मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना नासमझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच यह है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया। आईटी सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी। किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग, तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी। पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप चाहें तो फिर से एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पस मंज़र के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में
सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन है तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में। उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे। 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ो मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ो मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज़ करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। और अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मज़हब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मज़हब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ।
मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कहाँ भी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलतफहमी है, आप समझे ना? तो ये गलतफहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के लिए आ रहे, तो आप उनको मारो, ये है। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है, और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जब्र के लिए क्या सज़ा है। और ज़ियाउल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जब्र के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जब्र के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की ज़रूरत है, या बच्चा लने बराबर ने। जिना के लिए अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्ज़ाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फ़र्ज़ है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्ज़ाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सज़ाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की ज़रूरत नहीं, लेकिन सबूत की ज़रूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्ज़ाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सज़ाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज़ समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुज़म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहाँ कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नज़र नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है, मैंने अभी तक आधी नज़र पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नज़र पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना ये था, अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते हैं, लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नज़र नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम हैं उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना ज़रूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर। मर्द के लिए
नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सकें। इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मज़हब की निशानी है। ये 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं। एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर। और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई कि वो लड़की जो मगरबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज़ 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज़ इतने बलात्कार हुए। 1996 की स्टैटिस्टिक्स से US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर रोज़ तकरीबन 2713 रेप हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आए, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं, नज़र नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत। मैं पूछना चाहता हूँ, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? see the point about America. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूँ मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सज़ा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सज़ाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सज़ाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सज़ाए मौत इज़ अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज़ फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो। इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नज़र से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सज़ाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this.
So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is there that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, right, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parade? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलते हैं most. What most? Yeah, your answers are absolutely fine as far as the hudud laws are Say concerned. like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslim the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslim if they're non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो निहाल सिंह राठौड़ की बातें। तो आप लोगों ने सुन ली, इन्होंने काफ़ी हक़ की बातें कही। इन्होंने कहा मोदी दूसरे देशों का जंग एक कॉल के ज़रिए रोक सकता है और अपने मुल्क में 2-3-4 आतंकवादियों को नहीं रोक सकता। तो इसका कहना था कि ये जो आतंकवादी है ये मोदी ने ख़ुद ही लगवाए हैं। तो दोस्तों, निहाल सिंह राठौड़ की और भी बातें तो आप लोगों ने सुन ली। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।